तो हेलो बच्चों, मैं हूं अजीत और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अजीत साइंस क्लासेज। जो कि इससे पहले हम लोगों ने कराया था 8 क्लास का एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह देखा और उसको समझा। तो फिर चलते हैं हम लोग इसकी जो 8 क्लास की एनसीईआरटी है उसका तीसरा नंबर चैप्टर की ओर, जो कि है कोयला और पेट्रोलियम है। तो आप लोग जैसे कि मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम है अजीत आर्यन और मैं आप लोगों को अजीत साइंस क्लासेज के यूट्यूब पर मैं आप लोगों को साइंस का प्रिपरेशन कराता हूँ, जो कि 6 to 12 तक का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 क्लास का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। तो हम लोग आज जानेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में कि कोयला पेट्रोलियम क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है या हमारे दैनिक जीवन में कैसे इसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग कोयला और पेट्रोलियम को। तो पहले जो होता है प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम लोग अक्षय और क्षय को देखते हैं कि अक्षय के रूप में कौन कौन से आता है और क्षय के रूप में क्या है। तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है जिसका समाप्ति कभी न हो, बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद उसको क्या है, समाप्ति हो। इसको क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। क्षय कहते हैं कि उसका क्षय होना माने संभव, मैंने उसको नष्ट होना संभव है, उसको खत्म होना संभव हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्षय कहते हैं। जो खत्म ना हो, जिसका खत्म होने की संभावना ना हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं अक्षय के बारे में, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आज जो है हम लोग 8 क्लास के एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम के बारे में है। तो पहले हम लोग जानते हैं अक्षय, किसको? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है क्या, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है क्या। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे यह बात कि वह संसाधन जो बहुत अधिक दिनों में भी समाप्त हो, वह संसाधन क्या कहेंगे इसको? वह संसाधन जो बहुत अधिक दिनों में बहुत अधिक दिनों में भी समाप्त ना हो, तो क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है? क्या आता है इसके अंतर्गत? जल समाप्त हो जाए तो क्या मनुष्य का जीवन संभव है? नहीं। इसके बाद आ जाएगा वायु भी कभी समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है, क्योंकि यह जब समाप्त हो जाएगा तो जीवन ही संभव नहीं है। क्या? वायु जब समाप्त हो जाएगा तो जीवन ही संभव नहीं है। उसके बाद क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। यदि सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाए तो जीवन संभव पृथ्वी पे संभव नहीं। सूर्य का प्रकाश यदि समाप्त हो जाए तो जीवन संभव नहीं। तो क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोगों ने जाना है कि वह संसाधन जो बहुत अधिक दिनों में समाप्त न हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? जल आता है। क्या आता है? जल आता है, वाटर आता है। उसके बाद क्या आता है? वायु आता है। उसके बाद क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या आता है? सूर्य का प्रकाश। क्या आता है? सूर्य का प्रकाश आता है। तो वह संसाधन जो बहुत अधिक दिन होता है, बहुत अधिक दिनों में भी समाप्त न हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोगों ने जाना। और आज हम लोग पढ़ना है 8 क्लास की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम है। तो पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में जान गए। इसके बाद आते हैं हम लोग जानते हैं क्षय प्राकृतिक संसाधन। किसके बारे में? क्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग। अक्षय तो जान लिए, अब क्षय के बारे में। किसके बारे में? क्षय के बारे में जानते हैं। क्षय के बारे में जानते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? क्षय जो है, तो अक्षय जो है जो कभी समाप्त नहीं होगा, और क्षय जो है वह समाप्त होना उसका संभव है। क्या है? समाप्त होना उसका संभव है। तो
अब हम लोग जानते हैं क्षय के ऊपर। क्षय या समाप्त, समाप्त प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या? प्राकृतिक संसाधन क्षय। तो क्षय, क्षय प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब क्या है कि जिसका समाप्त होना संभव है। क्या? जिसका समाप्त होना, इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जिसका जिसका समाप्त होना संभव हो, जिसका समाप्त होना संभव हो। क्या? समाप्त होना संभव हो, उसे क्या कहते हैं? क्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या हो? जिसका समाप्त होना संभव हो, उसे क्या कहते हैं? क्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसको बनाने में बहुत लंबी प्रक्रिया एवं समय से गुजरना पड़ता है। इसको जो है, इसको बनाने के लिए, या क्षय में जो आता है, इसको बनाने के लिए हम लोग को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें क्या आता है? इसमें क्षय में आ जाता है वन, वन हो जाता है, जो कि समाप्त भी हो सकता है। इसको समाप्त होना संभव है। उसके बाद खनिज है, उसके बाद खनिज है, खनिज है, इसको भी समाप्त होना संभव है। इसके बाद वन्य जीव है, इसके बाद वन्य जीव है, इसके बाद वन्य जीव है, वन्य जीव है, ये भी समाप्त होना संभव है। इसके ये भी समाप्त होना। उसके बाद कोयला है, उसके बाद क्या है? कोयला है, कोयला है, उसके बाद पेट्रोलियम है, उसके बाद पेट्रोलियम है, जो कि मुख्य रूप से हम लोग ये दोनों पढ़ना है। पेट्रोलियम है, उसके बाद प्राकृतिक गैस है, उसके बाद प्राकृतिक गैस। तो ये सब का जो है समाप्त होना संभव है। क्या है? समाप्त होना संभव। किसका? क्षय। तो मुख्य रूप से हम लोगों को जो है, मुख्य रूप से हम लोगों को क्षय प्राकृतिक संसाधन ही पढ़ना। क्या है? उसके अंतर्गत क्या आता है? कोयला और पेट्रोलियम। तो हम लोगों को हम लोगों को इस चैप्टर में किसका चर्चा करना है? कोयला और पेट्रोलियम का। किसका? कोयला और पेट्रोलियम का क्या करना है? चर्चा करना है। तो हम लोग आज जैसे कि 8 क्लास की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, किसका? एनसीईआरटी 8 क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3 कोयला और पेट्रोलियम पढ़ते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम कौन सा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो कौन सा? क्षय। कौन सा जवाब देंगे हम लोग? क्षय प्राकृतिक संसाधन। और इसको जो है, इसको बनाने के लिए, या इसको बनाने में बहुत लंबी प्रक्रिया एवं समय से गुजरना पड़ता है। इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए बहुत बड़ी क्या है? बहुत लंबी प्रक्रिया से, बहुत लंबी या बड़ी, बहुत लंबी या लंबी प्रक्रिया और समय से गुजरना पड़ता। क्या है? इसको बनाने के लिए लंबी प्रक्रिया और समय से गुजरना पड़ता है। इसके बाद क्या है? इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वन का निर्माण होता है, खनिज का निर्माण होता है, वन्य जीव का निर्माण होता है, कोयला का निर्माण होता है, पेट्रोलियम का है, प्राकृतिक गैस का है। ये सब का निर्माण जो है एक लंबी प्रक्रिया और समय के बाद ही ये लोग का क्या है? उत्पादन हो। तो हम लोग मेनली जान गए कि कोयला और पेट्रोलियम कौन से प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो क्षय प्राकृतिक संसाधन। इतना जान गए हम लोग। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला हम लोग जानते हैं किसके बारे में? अगला जानते हैं कोयला के बारे में। किसके बारे में? कोयला के बारे में जानते हैं हम लोग कि कोयला क्या है और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, कोयला कैसे प्राप्त किया जाता है। चाहिए हम लोग इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या? कोयला के बारे में। किसके बारे में? कोयला के बारे में, जो कि मेनली इस चैप्टर में हम लोगों को कोयला और पेट्रोलियम के बारे में ही जानकारी लेना है। क्या लेना है? कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी। तो आप लोगों ने देखा कि इससे पहले भी मैंने 2 चैप्टर करा रखा है। आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लेंगे उसको और बताएंगे कि हमारे पढ़ाने, मेरा पढ़ाई आप लोगों को कैसा लगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं अब कोयला के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? कोयला का। कोयला किसके बारे में जानते हैं? कोयला के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? कोयला के बारे में जानते हैं। तो कोयला होता क्या है? तो कोयला जो है मृत वनस्पति के धीमे कार्बनीकरण प्रक्रिया से कोयला का निर्माण होता है। तो मृत वनस्पति से ही हम लोगों को क्या होता है? कोयला की प्राप्ति होती है। क्या होता है?
कोयला की प्राप्ति होती है। क्या होता है? कोयला की प्राप्ति होती है। तो कोयला के बारे में हम लोग लिखेंगे क्या कि मृत वनस्पति के कार्बनीकरण प्रक्रिया से कोयला का निर्माण होता है। किससे होता है? मृत वनस्पति से। किससे होता है? मृत वनस्पति से। कार्बनीकरण से क्या प्राप्त होता है हम लोगों को? कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हम लोगों को? कोयला प्राप्त होता है। क्या होता है? कोयला प्राप्त होता है। कोयला का उपयोग हम लोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका जो उपयोग है कहाँ किया जाता है? तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ किया जाता है? विद्युत शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्या कहाँ? तापीय शक्ति संयंत्र में क्या विद्युत उत्पन्न कर, क्या विद्युत उत्पन्न कर, तापीय शक्ति संयंत्र में क्या किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करते हैं। किसका? विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या कोयला का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोयला का प्रयोग करते हैं। कोयला के जलने से हमें कौन सी गैस प्राप्त होता है? कोयला के जलने से हमको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा विटामिन का उत्पादन होता है, जो कि इसका क्या है? कोयला का एक प्रकार। ठीक है। तो कोयला का जो प्रमुख उत्पाद होता है, कोल है, कोलतार है, कोयला गैस है। इसका उत्पाद जो है, उत्पाद क्या है कोयला का? कोल है और क्या है? कोलतार है, कोयला गैस है। कोयला गैस है जिससे हम लोग को क्या? कोयला से प्राप्त होता है। किससे होता है? कोयला से प्राप्त होता है। किससे होता है? कोयला से प्राप्त होता है। अब जो है हम लोग क्या है कि कोयला को कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं कोयला का? 4 प्रकार होता है। 4 प्रकार होता है। तो कौन सा दिखेंगे? कोयला का प्रकार, कोयला का प्रकार कौन कौन से? पहला होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बिटुमिनस। तीसरा क्या होता है? लिग्नाइट होता है। कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है। चौथा क्या होता है? पीट कोयला। पीट कोयला क्या होता है? पीट कोयला होता है। इसको सब बिटुमिनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब बिटुमिनस भी किसको कहते हैं? पीट कोयला को। किसका? पीट कोयला को कहते हैं। तो एंथ्रासाइट में जो है, इसको फिर से हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं चारों को। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्षय पढ़ा। तो क्षय के अंतर्गत कौन कौन आता है? क्षय हम लोग किसे कहते हैं? क्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन हम उसे कहते हैं जो कभी समाप्त होने पर समाप्त उसका नहीं किया जा सकता। जैसे जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है। तो ये सब क्या है कि बहुत अधिक समय के बाद ही उसका समाप्त होना संभव हो सकता है, ऐसे तो संभव नहीं है। ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि हम लोग क्या है? जल है, वायु है और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यदि वो सब समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पर मानव का जीवित रहना संभव नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्षय के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? क्षय के बारे में कि क्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो उसके अंतर्गत जो भी है कि उसका समाप्त होना संभव है, जैसे कि वन है, वन जीव है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ये सब को क्या है कि सबका जो है क्षय होना मतलब कि उसको समाप्त होना संभव है। तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो क्षय प्राकृतिक संसाधन के बाद उस क्षय प्राकृतिक संसाधन में हम लोगों ने क्या देखा? कोयला और पेट्रोलियम देखा। क्या देखा हम लोगों ने? कोयला और पेट्रोलियम देखा। तो कोयला और पेट्रोलियम को जब हम लोगों को मेन रूप में हम लोग के चैप्टर में क्या पढ़ना है? कोयला और पेट्रोलियम को पढ़ना है। तो कोयला के बारे में हम लोग जाने कि मृत वनस्पति के कार्बनीकरण के कारण क्या होता है? हम लोगों को कोयला की प्राप्ति होती है। क्या होता है? कोयला की प्राप्ति होती है। और इसका जो प्रयोग है हम लोग तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? कोयला का उपयोग करते हैं। कोयला का मेन उत्पाद क्या है? कोल है, कोलतार है, उसके बाद क्या है? कोयला गैस है। ठीक है। इसका क्या है? हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहले के जो ट्रेन थे, आज से पहले जिस समय जो कि डीजल पेट्रोल नहीं था, तो उसमें ट्रेन में भी हम लोग क्या करते थे? कोयला का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? कोयला का उपयोग करते थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि कोयला के प्रकार।
तो कोयला का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने बताया कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में कौन कौन है? एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट है, उसके बाद क्या है? बिटुमिनस है, उसके बाद क्या है? लिग्नाइट है, उसके बाद क्या है? पीट कोयला है। तो सबसे अच्छा कोयला का जो क्वालिटी होता है वह कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है। कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है। इसमें लगभग 90% से ज्यादा कार्बन की मात्रा है। कितना मात्रा है? 90 प्लस की मात्रा। 80 से 95 ऐसा लिखता है, लेकिन 80 से 95% क्या है? कार्बन की मात्रा है। किसमें? एंथ्रासाइट में। किसमें? एंथ्रासाइट में। और क्या है? बिटुमिनस में जो है, बिटुमिनस को हम लोग डामर कोयला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाबर कोयला, डांबर कोयला, डांबर कोयला भी इसको हम लोग कहा जाता है। किसको? इसको बिटुमिनस को। बिटुमिनस में लगभग 50% क्या है? 40 से 80%, 40 से 80% इसमें क्या है? कार्बन की मात्रा है। किसमें? बिटुमिनस में। बिटुमिनस में है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग, उसके बाद लिग्नाइट में 40 से 55% की कार्बन की मात्रा कितनी है? 40 से 55% क्या है? लिग्नाइट में क्या? कार्बन की मात्रा है। उसके बाद जो है पीट कोयला, तो पीट कोयला में सबसे कम मात्रा में कार्बन मिलता है। 40 से 50 के लगभग में क्या है? पीट कोयला में कार्बन की मात्रा होता है। कितना कार्बन की मात्रा होता है? कितना? किसमें? पीट कोयला में। तो ऐसा है, क्या है? तो हम लोग फिर से हम लोगों को एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला को हम लोग फिर से हम लोग क्या है? देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि इसके बारे में और जानकारी हम लोग लेते हैं। तो यह जो होता है, यह बहुत, एंथ्रासाइट जो होता है यह कम वाष्पशील होता है। क्या होता है? कम वाष्पशील होता है। चलिए देखते हैं हम लोग एंथ्रासाइट को। तो आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग क्या है? तीसरा नंबर चैप्टर जो है हम लोग इसका 8 क्लास के एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले मैंने 2 चैप्टर और पढ़ा रखा है। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। और क्या है कि यह न्यू चैनल है तो आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग कभी जान गए किसके बारे में? कोयला के बारे में। उसके बाद क्या देखें हम लोग? कोयला का प्रकार देखें। कोयला के कितने प्रकार देखें हम लोग? 4 प्रकार देखें। कितने प्रकार देखें हम लोग? 4 प्रकार देखें। 4 प्रकार में कौन कौन था? एंथ्रासाइट था, बिटुमिनस था, लिग्नाइट था, और क्या था? पीट कोयला था। क्या था? पीट कोयला था। तो हम लोगों ने देखा एंथ्रासाइट में क्या देखा? उसमें एंथ्रासाइट में क्या देखा हम लोग? इसमें जो है एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट तो एंथ्रासाइट के बारे में आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। तो इसमें जो है, इसमें 80 से 95%, कितना? 80 से 95% क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा होता है। किसमें होता है? इसमें कार्बन की मात्रा होता है। कितना परसेंट? 80 से 95% होता है। और यह जो है एक नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है। इसे कैसा? एंथ्रासाइट से कैसा लौ निकलता है? नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है। प्रज्वलित होता है क्या? एंथ्रासाइट जो है कोयला में सबसे श्रेष्ठ कोयला होता है। सबसे बढ़िया किस्म का जो हम कोयला बोलते हैं तो कौन सा है? एंथ्रासाइट है। जिसमें क्या है? कार्बन की मात्रा कितना है? 80 से 95% होता है। कितना होता है? 80 से 95%। तो यह बहुत कम वाष्पशील पदार्थ है। यह जो है, इसमें जो है वाष्पशील शक्ति बहुत कम है। बहुत कम वाष्पशील होता है। यह जो है बहुत कम वाष्पशील होता है। क्या होता है? बहुत कम वाष्पशील इसमें होती है। ठीक है, यह बहुत कम वाष्पशील पदार्थ है। बहुत कम वाष्पशील पदार्थ है। कौन? एंथ्रासाइट। कौन? एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में मेन तो पूछता ही है कार्बन की मात्रा। एग्जाम में जो है मेन पूछता है कौन सा? कार्बन की मात्रा को पूछता है। यह जो है अर्धधातु की चमक की तरह, यह क्या करता है? चमकता है। किसके? अर्धधातु की तरह हो। कौन सा? एंथ्रासाइट होता है। तो एंथ्रासाइट के बारे में हम लोग जाने क्या? यह कोयला की सबसे अच्छी किस्म है। कोयला की सबसे अच्छी किस्म है। कौन सा? एंथ्रासाइट है।
कौन सा, एंथ्रासाइट है। तो हम लोगों ने एंथ्रासाइट में क्या जाने, एंथ्रासाइट में हम लोगों ने क्या जाना, कोयला का पहला प्रकार क्या है, एंथ्रासाइट है। क्या है, एंथ्रासाइट है। तो एंथ्रासाइट में हम लोगों ने क्या जाना कि एंथ्रासाइट जो है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 80 से 95%। क्या, 80 से 95%। यह जो है नीली लौ के साथ, इसकी लौ कैसी होती है, नीली लौ के साथ यह धीरे धीरे प्रज्वलित होता है। क्या होता है, धीरे धीरे यह जलता है। क्या, धीरे धीरे जलता है और नीली लौ इसमें क्या है, उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या है, यह जो है बहुत कम वाष्पशील पदार्थ है। यह जो है बहुत कम वाष्पशील पदार्थ है, कौन, एंथ्रासाइट। और यह जो है कोयला का सबसे अच्छी किस्म क्या है, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी किस्म क्या है, यह कोयला का सबसे अच्छी किस्म है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या है उद्योगों में बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्या है, बिटुमिनस। दूसरा क्या है, बिटुमिनस है। तो आइए हम लोग बिटुमिनस के बारे में जानते हैं। बिटुमिनस के बारे में और कुछ आप लोग जान रहे होंगे तो कमेंट कीजिए आप लोग कि बिटुमिनस कोयला के बारे में। बिटुमिनस कोयला क्या, कोयला का में कार्बन की मात्रा कितनी है आप लोग बताइए। इससे पहले मैंने शुरुआत में ही बताया था क्या, कि उसकी कार्बन की मात्रा कितनी, क्या बताया था, कार्बन की मात्रा कितनी, क्या बताया था, कार्बन की मात्रा कितनी। तो आइए हम लोग देखते हैं बिटुमिनस को। किसको देखते हैं, बिटुमिनस को देखते हैं। किसको, बिटुमिनस, बिटुमिनस बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला के बारे में आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। किसके बारे में, बिटुमिनस कोयला के बारे में। तो बिटुमिनस कोयला को एक और नाम हम लोग कहते हैं क्या, डांबर कोयला। डांबर कोयला क्या बोलते हैं इसको, डांबर कोयला भी बोलते हैं। किसको, बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला को क्या बोलते हैं हम लोग, डांबर कोयला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डांबर कोयला। इसमें 40 से 80% कार्बन, इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, 40% से 80% क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता है। कार्बन की मात्रा कितना होता है, 40 से 80% होता है। क्या होता है, 40 से 80% होता है। यह जो है नरम कोयला, क्या है, यह जो होता है नरम कोयला होता है। नरम कोयला होता है। क्या होता है, नरम कोयला होता है। क्या होता है, नरम कोयला होता है। क्या, कौन, बिटुमिनस कोयला क्या होता है, नरम कोयला होता है। और यह जो है सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध और इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसको सबसे ज्यादा प्रयोग इसी को किया जाता है। तो सबसे ज्यादा, सबसे व्यापक रूप से, सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध और इस्तेमाल किया, व्यापक रूप से उपलब्ध रहता है। और सबसे ज्यादा प्रयोग, सबसे ज्यादा प्रयोग इसी को किया जाता है। किसको किया जाता है, बिटुमिनस को किया जाता है। किसको किया जाता है, बिटुमिनस को किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका नाम बिटुमिन नामक द्रव के कारण के, बिटुमिन नामक द्रव के नाम पर क्या है इसका नाम जो पड़ा, तो इसका नाम कैसे पड़ा, बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमेन, बिटुमेन नामक द्रव पर इसका नाम क्या, बिटुमिनस को, क्या, बिटुमिनस। किसको, बिटुमिनस कोयला को। बिटुमिनस कोयला को क्या पड़ा, बिटुमिन नामक द्रव के कारण क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा क्या, बिटुमिनस कोयला। तो हम लोगों ने क्या, कोयला का दूसरा प्रकार देखे, हम लोग क्या देखे, कोयला का दूसरा प्रकार देखे। कोयला का दूसरा प्रकार क्या है, 40 से 80% क्या होता है इसमें, कार्बन की। वेरी इंपॉर्टेंट यह पॉइंट जो है 40 से 80% किसका होता है, कार्बन का होता है। किसमें होता है, बिटुमिनस कोयला में होता है। किसमें होता है, बिटुमिनस कोयला में होता है। उसके बाद क्या है, डांबर कोयला। इसका नाम क्या, दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डांबर कोयला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डांबर कोयला। यह जो होता है नरम कोयला होता है। क्या होता है, यह नरम कोयला होता है। क्या इसका, यह जो होता है सो नरम कोयला होता है। इसके बाद जो है, यह जो है बिटुमिन नामक द्रव के कारण क्या है, इसका नाम क्या है, बिटुमिनस पड़ा है। यह जो होता है सबसे व्यापक रूप में उपलब्ध होता है या बिटुमिनस कोयला। और सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का किया जाता है। क्या, इसी को क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका, बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग लिग्नाइट को। किसको देखते हैं, लिग्नाइट कोयला। तो आइए हम लोग लिग्नाइट कोयला को देखते हैं कि लिग्नाइट कोयला क्या है। कोयला का तीसरा प्रकार के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। कोयला का तीसरा प्रकार क्या है, कोयला का तीसरा प्रकार। तो आइए हम लोग कोयला के तीसरा प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग चौथा प्रकार देखेंगे। उसके बाद और भी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग लिग्नाइट के बारे में देखते हैं। तीसरा जो है इसका क्या है, लिग्नाइट है। क्या है, लिग्नाइट है, लिग्नाइट कोयला है।
लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट। तो आप लोग बताइए कि लिग्नाइट कोयला में कितना परसेंट कार्बन होता है, कितना परसेंट कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कितना होता है, 40 से 55% के 40 से 55% क्या होता है इसका, कार्बन होता है इसमें। यह जो है भूरा कोयला होता है। क्या होता है यह जो है इसका रंग जो है भूरा होता है, यह भूरा कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना है, 40 से 55%। क्या है, कार्बन की मात्रा है। क्या है, कार्बन की मात्रा है। कितना परसेंट, कितना परसेंट है, 40 से 55%। कितना है, 40 से 55। यह जो है निम्न श्रेणी का कोयला है। यह जो है निम्न श्रेणी का कोयला। क्या है, निम्न श्रेणी का, निम्न श्रेणी, निम्न श्रेणी का कोयला। क्या है, निम्न श्रेणी का कोयला। इसमें जो है जल वाष्प की, जल वाष्प बहुत अधिक होता है। यह जो है अधिक जल वाष्प वाला पदार्थ है, अधिक जल वाष्प, जल वाष्प पदार्थ है। कौन सा, लिग्नाइट। क्या है, लिग्नाइट। वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है। क्या, लिग्नाइट कोयला के बारे में क्या है, लिग्नाइट कोयला के बारे में कि अधिक जलवाष्प वाला पदार्थ है। यह जो है निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद यह जो होता है भूरा कोयला होता है, और इसमें क्या है 40 से 55% कार्बन होता है। किसमें, इसमें लिग्नाइट में। किसमें, लिग्नाइट। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्या, पीट कोयला के बारे में देखते हैं। लिग्नाइट देखिए, इसका चौथा अवस्था जो है, इसका चौथा प्रकार है, कौन सा है, पीट कोयला है। कौन सा है, पीट कोयला है। किसका, कोयला का। कोयला का चौथा प्रकार क्या है, पीट कोयला है। तो आइए हम लोग पीट कोयला के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि पीट कोयला क्या है, उसमें कार्बन की मात्रा, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। आइए हम लोग पीट कोयला को देखते हैं। किसको, चौथा इसकी है प्रकार है, कौन सा है, पीट कोयला है। कौन सा है, पीट कोयला है। पीट कोयला के बारे में हम लोग जानते हैं, पीट कोयला क्या है। तो पीट कोयला में भी होता है 40 से 55%। क्या होता है, 40 से 55% से कम होता है। क्या होता है, 40 से 55% से भी कम होता है, से भी कम कार्बन होता है। कार्बन किसमें, पीट कोयला। किसमें होता है, पीट कोयला में 40 से 55% से भी कम कार्बन होता है इसमें। ठीक है, यह जो है पीट कोयला जो है, इसमें पर्याप्त वाष्पशील, इसमें पर्याप्त वाष्पशील पदार्थ और बहुत अधिक नमी होती है। इसमें जो होता है, इसमें अधिक नमी होता है। क्या होता है, अधिक नमी होता है, और अधिक क्या है, वाष्पशील है, बहुत अधिक वाष्पशील होता है, वाष्पशील होता है। क्या, पीट कोयला। पीट कोयला क्या होता है, बहुत अधिक वाष्पशील होता है, और अधिक इसमें नमी होता है। किसमें, पीट कोयला में। किसमें, पीट कोयला में होता है। यह लकड़ी की तरह जलता है। यह जो है लकड़ी की तरह क्या है, जलता है, लकड़ी की तरह, लकड़ी की तरह जलता है। कौन सा, पीट कोयला। लकड़ी की तरह क्या है, जलता है। कौन, पीट कोयला। पीट कोयला जो है लकड़ी की तरह जलता है, कम गर्मी देता है। यह जो है बहुत कम गर्मी देता है। क्या, बहुत कम गर्मी देता है, बहुत कम गर्मी उत्पन्न करता है। कौन सा, पीट कोयला। बहुत कम गर्मी उत्पन्न करता है। कौन, पीट कोयला। कौन, पीट कोयला करता है। और बहुत अधिक धुआं छोड़ता है। क्या करता है, बहुत अधिक धुआं देता है, अधिक अधिक धुआं उत्पन्न करता है, अधिक धुआं उत्पन्न करता है। कौन, पीट कोयला। क्या, धुआं बहुत अधिक उत्पन्न करता है, बहुत उत्पन्न कोयला, मतलब बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है। और कोयला के जलाने पर हम लोग को कौन सा गैस प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और क्या है इसमें कि यह जो है अधिक धुआं तो उत्पन्न करवे करता है, यह जो बहुत अधिक राख छोड़ता है, बहुत अधिक, बहुत अधिक राख, बहुत अधिक राख छोड़ता है। कौन सा, किसका, पीट कोयला का। किसका, पीट कोयला। तो पीट कोयला को एक बार और हम लोग देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि पीट कोयला में क्या होता है, 40 से भी कम क्या होता है, कार्बन की मात्रा होता है। इसमें अधिक नमी होता है। किसमें, पीट कोयला में। यह जो है अधिक वाष्पशील पदार्थ है। कौन, पीट कोयला। लकड़ी की तरह क्या है, भुदवा कर जल जाता है। उसके बाद क्या है, यह बहुत कम गर्मी देता है। उसके बाद क्या है, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या है, बहुत अधिक यह राख उत्पन्न करता है। कौन सा, पीट कोयला। पीट कोयला का जब हम जलाते हैं तो इसमें बहुत राख उत्पन्न करता है और बहुत सारा धुआं देता है। तो कोयला को जलाने के बाद, जो कोयला को जलाने के बाद कौन सा गैस उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, यह लिखेंगे, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड।
उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कोक के बारे में। कोक के बारे में, जो कि कोयला क्या है, कोयला का मुख्य उत्पादन क्या है, कोक है, कोलतार है, इस सब के बारे में आइए हम लोग का जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में। आप लोग बने रहें और इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें इसको। और अच्छा लग रहा है सेशन तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, कोक। क्या देखते हैं, कोयला में कोक, उसका मुख्य उत्पादन है। किसका, कोयला का। कोयला का मुख्य उत्पादन है क्या, कौन सा, कोक। क्या, कोक। तो यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह जो है कार्बन का शुद्ध रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। क्या है, शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप है। कौन सा, कोक। कोक जो है कार्बन का क्या है, शुद्धतम रूप है। क्या है, शुद्धतम रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसका जो है उपयोग क्या है, इस्पात, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। किसमें, औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। किसका, कोक का। किसका, कोक का उपयोग। कोक का उपयोग क्या किया जाता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है इसका प्रयोग बहुत से धातुओं के निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग जो है धातुओं के निर्माण में भी किया जाता है। धातुओं के निर्माण में किया जाता है। निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, कोक का। किसका, कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, धातुओं के निर्माण में किया जाता है। तो हम लोग क्या जाने, कोक के बारे में जाने। किसके बारे में जाने हम लोग, कोक के बारे में जाने। उसके बाद आइए किसके बारे में जानते हैं, कोलतार के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कोलतार के बारे में। कोलतार के बारे में किसी कोलतार क्या, कोलतार जो कि कार्बन का क्या है, मुख्य उत्पादन है। क्या है, मुख्य उत्पाद है। किसका, कार्बन का। कार्बन का क्या है, मुख्य उत्पाद है। कौन सा, कोल है, कोलतार है, कोयला गैस, ये सब क्या है, मुख्य उत्पाद है। तो कोलतार में जानते हैं, यह लगभग 200 पदार्थों के मिश्रण होता है। कोलतार क्या है, कोलतार जो है 200 प्लस पदार्थों का क्या है, मिश्रण है। मिश्रण है कौन, कोलतार। कोलतार जो है 200 प्लस पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग रंग, औषधि, इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग हम लोग, इसका उपयोग जो है किसमें, रंग बनाने में, औषधि बनाने में, औषधि बनाने में करते हैं। उसके बाद क्या है, रंग बनाने में, औषधि पर, विस्फोटक, प्लास्टिक, क्या है, विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में। और क्या, और इसको प्लास्टिक पेंट और इसका प्लास्टिक पेंट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, फोटोग्राफिक सामग्री में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें, फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में हम लोग क्या करते हैं, कोलतार का प्रयोग करते हैं। किसका, कोलतार का प्रयोग करते हैं। छत निर्माण सामग्री में, इसमें छत निर्माण सामग्री में भी इसका क्या करते हैं, छत निर्माण सामग्री में इसका क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। किसका, कोलतार। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कोलतार का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कोलतार का। कीटों को भगाने वाला नेफ्थलीन की गोली इसी से प्राप्त किया जाता है। क्या, कीटों को भगाने वाला जो नेफ्थलीन होता है, कौन सा, नेफ्थलीन भी इसी से बनता है। किससे, कोलतार से। जो कि कीटों को भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर में प्रयोग करते हैं। कि कीटों को भगाने के लिए जो हम लोग नेफ्थलीन की गोली का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, वो किससे बनता है, कोलतार से बनता है। किससे बनता है, कोलतार से बनता है। तो आइए हम लोग रिकॉल कर लेते हैं एक बार, किसके बारे में, कोक के बारे में। किसके बारे में, कोक के बारे में। तो कोक जो है कार्बन का क्या है, शुद्धतम रूप है। क्या है, कोक के बारे में क्या जाने हम लोग, कार्बन का क्या है, शुद्धतम रूप है। उसके बाद क्या है, इसका जो है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में भी क्या इसको कोक का प्रयोग किया जाता है, जो कि कार्बन के उत्पाद है। उसके बाद कार्बन से ही क्या, कोयला से ही ये लोग प्राप्त होते, सब प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है, धातुओं के निर्माण में भी किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कोक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या है, कोलतार है। क्या है, कोलतार है। तो कोलतार जो है 200 प्लस पदार्थों का क्या है, मिश्रण होता है। कौन सा, कोलतार होता है। तो कोलतार का जो है हम लोग किसमें,
रंग के निर्माण में काम करते हैं, और औषधि में प्रयोग होता है, विस्फोटक बनाने में प्रयोग होता है, प्लास्टिक पेंट बनाने में प्रयोग होता है, छत निर्माण सामग्री बनाने में इसको प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में इसको क्या प्रयोग किया जाता है, नेफ्थलीन का जो गोटी हम लोग घरों में जो प्रयोग करते हैं कीट भगाने के लिए, तो उस क्या किससे बना होता है? या कोलतार से बना होता है। किससे बना होता है? या कोलतार से बना होता है। जान गए आप लोग कोक और कोलतार के बारे में, आप लोग तो जान गए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। कोयला को तो हम लोग समाप्त कर लिए, कोयला के प्रकार को भी समाप्त कर लिए, कोयला के उत्पाद को भी समाप्त कर लिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें? पेट्रोल में। किसके? पेट्रोल के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? पेट्रोल के बारे में जानकारी लेते हैं। इसको पहले इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, हम लोग जो आज जो स्टार्ट किए हैं, हम लोग क्या किए हैं, 8th क्लास के एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, जो कि यह रोज दिन एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त है। एक वीडियो में आपको एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप, और इसको शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम। आइए पेट्रोलियम के बारे में जानकारी लेते हैं। पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम कोयला के बारे में हम लोग जान गए। यह क्या है? पेट्रोलियम है। क्या है? पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण जो है, पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्री जीव से भी हुआ है। कह सकते हैं हम किसका जो निर्माण है वह क्या है? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। किसका निर्माण हुआ? पेट्रोलियम का। किसका? पेट्रोलियम का हुआ है। किसका हुआ है? पेट्रोलियम का हुआ है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभावी आपसन विधि द्वारा किया जाता है। कि क्या किया जाता है? इसका जो शुद्धिकरण है, इसका जो है शुद्धिकरण जो है प्रभावी आसवन द्वारा, इसको क्या है? प्रभावी आसवन द्वारा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावी आसवन द्वारा भी इसका क्या करते हैं? हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। इसका जो है, इसका प्रमुख उत्पादन जो है, इसको काला सोना भी कहते हैं। किसको? पेट्रोलियम को जो है हम लोग काला सोना भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी कहते हैं इसको। कहते हैं किसको? पेट्रोलियम। किसको? पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना भी कहते हैं पेट्रोलियम। तो विश्व का पहला तेल का कुआं जो है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइटल्स विलेज में खोजा गया था। कहाँ? पहला इसका तेल का कुआं जो है, पेट्रोलियम का जो है तेल का कुआं, प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। और अमेरिका के अंदर बोलेगा तो कौन सा हाथी में, कौन से राज्य में? पेंसिल्वेनिया। कहाँ? पेंसिल्वेनिया में। कहाँ? पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया के भी अंदर यदि गहराई खोजेगा तो कौन सा? टाइटस। क्या? टाइटस क्या? पहला तेल का कुआं। और कब हुआ था? 1859 में। कब? 1859 में। कब? 1859। प्रथम तेल का कुआं कहाँ हुआ था? प्रथम तेल का कुआं अमेरिका में। अमेरिका में कौन से राज्य में हुआ था? पेंसिल्वेनिया में। किसके? कहा? पेंसिल्वेनिया में। उसके अंदर यदि पूछेगा तो कहाँ? टाइटस विले में। कहा? टाइटस विले में। उसके बाद जो है भारत में 8 वर्ष बाद 1867 में भारत में जो हुआ, भारत में कब? 8 साल बाद, इसकी 8 साल बाद, 1859 के 8 साल के बाद कहा? 1867 में। कब? 1867 में। कहा? असम में। कहा? असम। कहा? असम के माकुम नामक स्थान पर। कहा? असम के माकुम नामक स्थान पर। कहा? माकुम नामक स्थान पर खोजा गया था। कहा? भारत के असम के माकुम नामक स्थान पर। कहा? माकुम नामक स्थान पर।
स्थान पर 1867 में, कब? 1867 में पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया था। कहाँ? भारत। भारत में सबसे प्रथम कहाँ? असम में। असम के कहाँ? माकुम नामक स्थान पर। कहाँ? माकुम नामक स्थान पर। भारत में गोदावरी तथा कृष्णा के बेसिन में तेल का ज्यादा मात्रा पाया जाता है। कहाँ? भारत में गोदावरी तथा कृष्णा के, कौन सा नदी? गोदावरी तथा कृष्णा। गोदावरी तथा कृष्णा के बेसिन में भी क्या है? तेल की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। कहाँ? गोदावरी तथा कृष्णा के बेसिन में तेल का ज्यादा मात्रा पाया जाता है। ठीक है। इसका प्रमुख उत्पादन जो है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, पैराफिन, मोम इत्यादि। इससे क्या होता है? हम लोग क्या है? पेट्रोलियम से निकालते हैं। किससे? पेट्रोलियम को शुद्धिकरण करके क्या क्या? पेट्रोलियम को जो शुद्धिकरण करके हम लोग क्या क्या निकालते हैं उसमें? पेट्रोल तो निकालता ही है, डीजल है, मोमबत्ती है, पैराफिन है, बहुत सारी है। पैराफिन है, स्नेहक है, डीजल, ये सब क्या है? इसका उत्पादन है। किसका उत्पादन है? पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के उत्पादन में हम लोग पेट्रोलियम के उत्पादन में लिखते हैं। पेट्रोलियम के उत्पादन में क्या लिखते हैं? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, डीजल, मोम, स्नेहक, पैराफिन। क्या है? पैराफिन। पैराफिन, ये सब क्या है? उत्पाद है। किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम का उत्पाद है। किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम का उत्पाद है। किसका है? पेट्रोलियम का उत्पाद है। क्या है? पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, इसका क्या है? उत्पादन करता है। क्या करता है? उत्पादन करता है। कौन? यह। और इसे जो है काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना कहा जाता है क्या चीज? व्यवसायिक दृष्टिकोण से, व्यवसायिक महत्व के कारण क्या क्या होता है? इसका काला सोना कहा जाता है। व्यवसायिक महत्व से, महत्व के कारण क्या कहा जाता है? इसे काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। इसका निर्माण जो है समुद्री जीव से हुआ है। किसका? पेट्रोलियम का। ऐसे अपशेष से भी होता है, जो कि मैंने बहुत सालों पहले, जो कि कोई मतलब कि क्या भूकंप या कुछ चट्टानी गिर जाती है तो उसके अपशेष से भी क्या करते हैं हम लोग? पेट्रोलियम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसका निर्माण जो है समुद्री जीव से हुआ है। और यह जो है अपना भारत में सर्वप्रथम 1867 में कहा? असम के कहा? असम में कहा? माकुम नामक स्थान पे। याद रखेंगे आप लोग। कहा? माकुम नामक स्थान पर पहला कुआं कहाँ पे मिला था? असम में। नहीं, भारत में प्रथम 1867 में, और अमेरिका में 1859 में प्रथम तेल का कुआं कहाँ? कौन से राज्य में? पेंसिल्वेनिया में। कहाँ? पेंसिल्वेनिया में। याद रखेंगे आप लोग। कहाँ? पेंसिल्वेनिया में टाइटस नामक विलेज, कहाँ? टाइटस नामक स्थान पे हुआ था। क्या? पहला पेट्रोलियम का खोज हुआ था। उसके बाद जो है इसमें गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन से भी क्या है? तेल की क्या होता है? बहुत मात्रा में हमें प्राप्ति होती है। उसके बाद जो है पेट्रोलियम का जो उत्पादन है, पेट्रोलियम का उत्पादन जो है हम लोग इससे क्या करते हैं? इसका शुद्धिकरण करते हैं। इसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं? प्रभावी आसवन द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछता है। क्या? शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन द्वारा। क्या? प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। तो इसका मेन उत्पादक क्या है? पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, मोम है, पैराफिन है, स्नेहक है। ये सब क्या है? इसका उत्पाद है। क्या है? इसका उत्पाद है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? काला सोना कहते हैं। किसको? काला सोना किसको कहते हैं हम लोग? पेट्रोलियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक गैस को, नेचुरल गैस को। किसको? नेचुरल गैस को। इसके बाद बच गया क्या? नेचुरल गैस। कौन सा? नेचुरल गैस। तो आइए हम लोग नेचुरल गैस को भी देख लेते हैं। नेचुरल गैस है क्या? नेचुरल गैस का घटक कौन सा? आप लोग बताइए। नेचुरल गैस का एग्जाम में बार बार पूछता है, क्या प्राकृतिक गैस का घटक? आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग जान रहे हैं कि 8 क्लास के एनसीईआरटी साइंस का तीसरा नंबर चैप्टर है, तीसरा क्लास है इसका। तो आप लोग इसको पूर्ण रूप में देखें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसको, और इस चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग जो भी कंपटीशन वाले या जो भी बोर्ड के एग्जाम वाले, जो भी क्लास के एग्जाम वाले, वो लोग जरूर देखें इसको। तो आइए हम लोग प्राकृतिक गैस के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? प्राकृतिक गैस। किसके बारे में? प्राकृतिक गैस के बारे में।
नेचुरल गैस। क्या? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि यह वनस्पति की अपशिष्ट अपशिष्ट का उत्पाद है। क्या है? वनस्पति के अपशिष्ट। कौन सा? प्राकृतिक गैस। अपशिष्ट उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। अपशिष्ट का उत्पाद है। अपशिष्ट का उत्पाद है। अपशिष्ट का उत्पाद है। कौन? प्राकृतिक गैस। कौन? प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक क्या है? यही भी है मुख्य घटक मेथेन। मेथेन क्या है? मुख्य घटक मेथेन। क्या है? मुख्य घटक क्या है? मेथेन। या क्या है? VVI है। आप लोग याद रखेंगे। क्या है? मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन है इसका। इसे उच्च दाब एवं निम्न ताप पर सिलेंडरों में भरा जाता है। किसको? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को क्या है? सिलेंडरों में भरा जाता है। भरा जाता है। किसमें? सिलेंडरों में भरा जाता है। इसकी जो है इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से भी किया जाता है। इसकी आपूर्ति जो है प्राकृतिक गैस का आपूर्ति जो है पाइपों से भी किया जाता है। पाइपों के माध्यम से भी किया जाता है। तो हम लोग अब देखें क्या? प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। ये आप लोग याद रखेंगे। क्या? मेन जो होता है क्या होता है? मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। उसके बाद क्या देखेंगे? इसका जो है अपशिष्ट, वनस्पति के अपशिष्ट का उत्पाद है। कौन सा? प्राकृतिक गैस है। यह जो है सिलेंडरों में इसको उच्च या निम्न दाब करके क्या है? इसको भरा जाता है। यह आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी लोगों द्वारा क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो आज हम लोगों ने मेनली क्या देखा? 8 क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कोयला एवं पेट्रोलियम को क्या हम लोगों ने पढ़ा। इसको पूर्ण रूप में ना, जो कि आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि एक दिन में एक चैप्टर समाप्त, एक वीडियो में आप लोगों को एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इसको देखें और अपने दोस्तों महिमों को जो भी है उसको शेयर करें। और क्या है कि यह चैनल नया है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस छोटे से टीचर को आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करिएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और तो आज का चैप्टर समाप्त हुआ और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर का दूसरा वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए और देखिए इसको कैसा लगा या पढ़ाने का स्टाइल या पढ़ाने का जो समझाने का, उसको आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग कल।